संजीव जीवा की हत्या। लखनऊ के कैसरबाग कोर्ट के भीतर गैंगस्टर संजीव महेश्वरी जीवा को गोली मारकर हत्या। लखनऊ के कैसरबाग कोर्ट के भीतर गैंगस्टर संजीव महेश्वरी जीवा को गोली मारकर हत्या कर दी गई। हमलावर वकील के ड्रेस में था। संजीव महेश्वरी मुख्तार अंसारी का करीबी था। वह बीजेपी नेता ब्रह्मादत्त द्विवेदी हत्याकांड का आरोपी था। पेशी के लिए संजीव को कोर्ट में लाया गया था। संजीव महेश्वरी जीवा पश्चिमी यूपी का कुख्यात गैंगस्टर था। पुलिस ने एक हमलावर को हिरासत में लिया है। घायल अवस्था में हमलावर को पुलिस अस्पताल ले गए। संजीव जीवा वेस्ट यूपी का एक कुख्यात अपराधी जो कभी हुआ करता था कंपाउंडर, अपने ही मालिक का कर लिया था किडनैप। पश्चिमी यूपी का कुख्यात अपराधी संजीव महेश्वरी उर्फ जीवा फिलहाल लखनऊ की जेल में बंद था। हाल ही में प्रशासन द्वारा उसकी संपत्ति भी कुर्क की गई थी। संजीव जीवा फिलहाल लखनऊ की जेल में बंद था। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्सा जितना खेती किसानी के लिए प्रख्यात है, उतना ही गैंगस्टर और अपराधियों के लिए कुख्यात रहा है। भाटी गैंग, बदन सिंह बद्दू, मुकीम, काला गैंग और न जाने कितने अपराधियों के बीच संजीव महेश्वरी का भी नाम जुर्म की दुनिया में पनपा। 90 के दशक में संजीव महेश्वरी ने अपना खौफ पैदा शुरू किया। फिर धीरे धीरे वह पुलिस व आम जनता के लिए सिरदर्द बनता चला गया। आज बात पश्चिमी यूपी के कुख्यात अपराधी संजीव महेश्वरी उर्फ जीवा की इसलिए क्योंकि बीते दिनों शामली पुलिस ने उसे गैंग के एक शख्स को AK-47 करीब 1300 कारतूस व 3 मैगजीन के साथ पकड़ा। आगामी पुलिस ने रास्ते में चेकिंग के दौरान अनिल नाम के शख्स को धर दबोचा था। दरअसल जीवा मुजफ्फर का रहने वाला ये शख्स शुरुआती दिनों में ये एक दवाखाना संचालक के यहाँ कंपाउंडर की नौकरी करता था। इस नौकरी के दौरान जीवा ने अपने मालिक यानी दवाखाना संचालक को ही अगवा कर लिया था। इस घटना के बाद उसने 90 के दशक में कोलकाता के एक कारोबारी के बेटे का भी अपहरण किया और फिर फिरौती 2 करोड़ की मांगी थी। उस वक्त किसी से 2 करोड़ की फिरौती की मांग होना भी अपने आप में बहुत बड़ी होती थी। इसके बाद जीवा हरिद्वार के नाजिम गैंग में घुसा और फिर सत्येंद्र बरनाला के साथ जुड़ा। इसके बाद उसका नाम 10 फरवरी 1997 को हुई भाजपा के कदावर नेता ब्रह्मदत्त द्विवेदी की हत्या में सामने आया और इसी क्रम में उसका संपर्क मुख्तार अंसारी से हुआ। कहते हैं कि मुख्तार को अत्याधुनिक हथियारों का शौक था, जो जीवा के पास हथियारों को जुटाने के तिक्रमी नेटवर्क था। इसी के कारण उसे अंसारी का वृद्ध हस्त भी प्राप्त हुआ और फिर संजीव जीवा का नाम कृष्णा राय हत्याकांड में भी आया। हालांकि कुछ सालों बाद मुख्तार और जीवा को साल 2005 में हुए कृष्णानंद राय हत्याकांड में कोर्ट ने बरी कर दिया। इनमें से 17 मामलों में संजीव बरी हो चुका है, जबकि उसकी गैंग में 35 से ज़्यादा सदस्य हैं। वहीं संजीव पर जेल से भी गैंग ऑपरेट करने के आरोप लगते रहे हैं। हाल ही में उसकी संपत्ति भी प्रशासन द्वारा कुर्क की गई थी। जीवा पर साल 2017 में कारोबारी अमित दीक्षित उर्फ गोल्डी हत्याकांड में भी आरोपी लग रहे थे। इसमें जांच के बाद अदालत ने जीवा समेत 4 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। हालांकि जीवा फिलहाल लखनऊ की जेल में बंद था, लेकिन साल 2021 में जीवा की पत्नी पायल ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को पत्र लिखकर कहा था कि उनकी जीवा जान को खतरा है। बता दें कि पायल 2017 में RLD के टिकट पर विधानसभा चुनाव भी लड़ चुकी है और उन्हें हार भी मिली थी।